तो हेलो गाइस। चैनल पे एक कमेंट आया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कैसे करना है। तो उसी के रिगार्डिंग एक वीडियो है। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि हम जो भी चार्ट के ऊपर लेवल्स मार्क करते हैं वो हमेशा लेवल्स होते हैं। वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस कभी नहीं होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस उस लेवल का तब कंफर्म होगा जब प्राइस उस पर रिएक्ट करेगा। अगर प्राइस उस लेवल से बाउंस करता है तो वो सपोर्ट है, और अगर वहाँ से फॉल करता है तो वो एक रेजिस्टेंस है। अब प्राइस किसी भी लेवल को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ तब पता चलेगा कि जब प्राइस उसके ऊपर आके रिएक्ट करेगा। तो कभी भी हम अपने चार्ट पे मार्किंग करते हैं तो कभी भी हमें ये बायस होके नहीं जाना है कि ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है। नहीं, हमें पहले देखना है कि वहाँ पे आके प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद हमें उसे डिसाइड करना है कि वो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है। उसका मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल बताता हूँ कि हमने अभी जो निफ्टी की एनालिसिस की वीडियो डाली थी, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इसमें हमने क्या देखा था कि अगर आप देखेंगे तो हमने एनालाइज किया था कि 7 मई को कि अगर निफ्टी डाउन आएगा 24,180 24,200 के आसपास और वहाँ से सपोर्ट लेगा, तो हमारे टारगेट ये रहेंगे ऊपर के। फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,400, सेकंड टारगेट रहेगा 25,500। लेकिन निफ्टी ने ऐसे नहीं किया। निफ्टी ने क्या किया, ये हुआ, अगर हम इधर 15 मिनट के चार्ट पे चले जाएं तो आप देखेंगे यहाँ से जो हमने एनालिसिस करी थी 7 मई के लिए, तो मार्केट पहले ऊपर गया। कहाँ पे गया, कहाँ तक गया, अगर मैं आपको इसके लेवल बताऊं, मार्केट गया 24,500 के आसपास। राइट, वहाँ से 10-20 पॉइंट नीचे रहा, और जो हमारा नीचे का लेवल था जहाँ से हम सोच रहे थे कि मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए ऊपर के लेवल को टारगेट करने के लिए, अगर आप देखेंगे 280, 24,180 और 24,200, ये जो हमारा जोन था जिसके हमने जब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था तो हमने ये एनालाइज किया था कि मार्केट ऐसे आके यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया पहले, यहाँ से एक डिप लगा के, और फिर हमारा जो सपोर्ट लेवल था उसको मार्केट ने टारगेट किया। राइट, तो अब हम ये नहीं सोच सकते कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और ऐसे, वो टोटली प्राइस पे डिपेंड होगा, प्राइस एक्शन पे डिपेंड होगा कि हमारा मार्केट कैसे चलेगा। राइट, मतलब कि किस लेवल को कैसे वो रिएक्ट करेगा और वो सपोर्ट बनाएगा, रेजिस्टेंस बनाएगा। अब ये तो हो गई इसकी बात, सपोर्ट रेजिस्टेंस की। अब एक और मैं चीज आपको, कि अब उसको मार्क कैसे करने हैं, लेवल्स को मार्किंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें एक कॉमन ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ तक नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया। राइट, तो ये डेली चार्ट है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। अब जब मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है तो आप एक एक कैंडल को ऑब्जर्व करिए। ये हमारी रेड कैंडल बनी, नीचे आई। दो ग्रीन कैंडल बनी, ऊपर गया, मार्केट ने पुल बैक दिया, फिर 1 2 3 4 चार कैंडल रेड बनाई। अब अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बड़ी रेड कैंडल है, फिर पुल बैक आया और फिर नीचे रेड कैंडल आई। अब अगर हम देखें कि यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया, ये वाली ने, चलो रेड वाली को ले लेते हैं, ये यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे गिरी और यहाँ से फिर ऊपर जाके क्लोज बैक दिया। इसकी सेकंड कैंडल ने क्या किया, क्योंकि रेड कैंडल है तो ऑफ कोर्स उसका ओपनिंग नीचे होगा, और ये ओपनिंग ऊपर होगा और क्लोजिंग नीचे होगा, मतलब कि ये ओपन यहाँ पे हुई होगी और क्लोज नीचे हुई। वैसे ही रेड कैंडल है तो ओपन ऊपर हुई, नीचे ऊपर। लेकिन ये आप विक देख रहे हैं इस कैंडल की, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट हुआ तो ओपन यहाँ पे, लेकिन पहले ये ऊपर की तरफ मूव हुआ। ऊपर की तरफ मूव हुआ से क्या मतलब है कि जो प्रीवियस डे की जो कैंडल थी उसके अंदर तक इसने रिट्रेस किया मार्केट ने। तो क्यों किया, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो होगा कि मार्केट ने इसको इतना अंदर तक, डीप तक रिट्रेस किया। सेम सेकंड इस कैंडल को भी देखें कि ओपन तो यहाँ पे हुई है ऊपर, लेकिन ऊपर एक विक लगा हुआ है, छोटा सा। ऊपर एक छोटा सा तो विक लगा हुआ है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं प्रीवियस डे की कैंडल के इनसाइड रिट्रेस हुई है थोड़ी बहुत। आप देखें, ये यहाँ पे भी ऐसा है, दोनों तरफ वीक है।
सेम यहाँ पे भी ऐसा है, गैप डाउन हुआ है लेकिन उसके बाद भी ऊपर तक रिट्रेस हुआ है, थोड़ा नीचे हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? हर जगह यही है। बहुत कम ऐसी आपको कैंडल मिलेगी डे डे पे कि जहाँ पे जैसे कि ये कैंडल है, बहुत छोटे छोटे वीक है लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मार्केट डाउन आ रहा है ऐसे, अगर हम रेक्टेंगल ले लें कि मार्केट ऐसे डाउन आ रहा है, ओके फाइन, राइट। तो अगली जो इसकी कैंडल बन रही है वो कैसी बन रही है? ऐसे, राइट। उसके बाद अगली कैंडल कैसे बन रही है? ऐसे, राइट। उसके उसी के अंदर थोड़ी बहुत रिट्रेस होके, चलो अगर गैप डाउन भी हो गई ऐसे, लेकिन अगर गैप डाउन हो रही है तो भी कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत वीक इसके अंदर, इस कैंडल के अंदर रिट्रेस हो ही रहा है। अगर बिल्कुल भी रिट्रेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि मार्केट में कोई बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है, जिसके बाद सीधा मार्केट या तो गिरा है, या अगर ऊपर जा रहा है और बिना किसी प्रीवियस डे के कैंडल के अंदर से रिट्रेसमेंट करे बिना अगर जा रहा है ऊपर, तो मतलब या तो कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्शनल वो दिन होगा। और ऐसे दिन बहुत कम होते हैं, जिसे यूजुअली हम कहते हैं कि मार्केट को जो कहते हैं ना कि प्राइस को कैच नहीं करना चाहिए, वो वाले दिन होते हैं। उस दिन वो बस वो भागता ही भागता है, भागता ही भागता है। और अगर उसको कैच करने जाएंगे या रिवर्स प्ले करने जाएंगे तो ऑफकोर्स उस दिन हमारा लॉस हो सकता है। तो राइट, तो कहने का क्या मतलब था कि अगर ये ये वाली जो कैंडल है, अगर आज हम जो लेटेस्ट हमारी जो कैंडल 8 मई को क्लोज हुई है, इसको अगर हम 15 मिनट की कैंडल पे देखेंगे तो क्या दिखा रही है हमें? राइट। तो ये तो हो गया इसका ओपन, और ये हो गया इसका क्लोज, राइट। अब हमें क्या चाहिए? जैसा कि हमने देखा कि कहीं ना कहीं कैंडल रिट्रेस हो रही है, तो अगर ये हमारी रेंज हो गई ओपन से लेके क्लोज तक की, या चलो लो पे लगा लेते हैं, ये हाई लो ओपन क्लोज जो है वहां तक लगा लेते हैं, राइट। ये इसका क्लोज भी मार्क कर लेते हैं, हाई और ओपन तो इसका सेम है। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इसको क्रॉस करना चाहिए, तभी तो एक हमारा ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बनेगा, राइट, ऐसा यू खड़ा। और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इसके लो से नीचे जाना चाहिए, राइट। लेकिन हमें क्या, जैसे कि हमने देखा कि हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए टुवर्ड्स द प्रीवियस कैंडल। तो एक मार्केट अगर यहाँ पे अगर ऐसे नीचे आता है और फिर इसको क्रॉस करके ऐसे ऊपर जाता है, तो ये तो हो जाएगा हमारा सपोर्ट। और ये क्या चीज़ है? ये है हमारा प्रीवियस डे का ओपनिंग और प्रीवियस डे का हाई। और अगर मार्केट इसको ऐसे क्रॉस करता है, नीचे जाता है, स्लाइटली अंदर रिट्रेस होता है और फिर ऐसे जाता है और फिर नीचे आता है, तो ये हो जाएगा हमारा रेड कैंडल। और ये कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है? प्रीवियस डे के लो तक या प्रीवियस डे की क्लोजिंग तक, राइट। तो अब हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करने हैं? तो जहाँ तक कि हमने देखा, हमारे रिट्रेसमेंट का जहाँ सवाल आता है, तो हमें चार सपोर्ट तो रिट्रेसमेंट लेवल की मिल गई। कौन से? प्रीवियस डे ओपनिंग, प्रीवियस डे क्लोजिंग एंड प्रीवियस डे लो एंड हाई। क्योंकि हमारी ये डोजी टाइप कैंडल बनी है, तो हमारा ओपनिंग और हाई सेम है, लगभग सेम है, एक कुछ छोटे बहुत मोटे पॉइंट का फर्क होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लो हाई और ओपन क्लोज, तो हमारा जो स्टैंडर्ड जो है सपोर्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो भी हम मार्क करते हैं, उसमें सबसे फर्स्ट तो आता है ओपन हाई क्लोज लो। ये हमारा स्टैंडर्ड है, राइट। यहाँ पे से कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे मार्केट कुछ ना कुछ तो आपको रिएक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा, राइट। क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, राइट। चलो, एक एक तो हमारा हो गया सब लेवल ड्रॉ करने का तरीका ये। दूसरा, अब हम कहाँ लेवल ड्रॉ कर सकते हैं? जहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया हो, राइट। जैसे कि हमारा हो गया ये वाला एरिया, अगर आप देखेंगे ये पूरे एरिया में मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, राइट। तो अब जब और कंसोलिडेट करके मार्केट ने क्या किया है, नीचे की तरफ एक क्लोजिंग दी है, तो जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक डाउन मूव। अब वो डाउन मूव कहाँ तक आएगा? तो उसके लिए हमने हमारे प्रीवियस डे के हाई, ओपन, क्लोज और लो को मार्क किया हुआ है, राइट। तो जब मार्केट वहां से कुछ रिएक्शन देगा, कंसोलिडेशन जहाँ पे उसने प्रीवियसली किया होगा, तो हमारे प्रीवियस डे के
ये जो हमारे टारगेट है हम वहां तक उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है, राइट। हमें नहीं मालूम कि अगर यहाँ से मार्केट एक सपोज करो कल गैप अप हो गया या फ्लैट खुल के ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो हम ये नहीं हम अभी आज से नहीं बोल सकते कि ये इन सब सपोर्ट इन सब लेवल्स को तोड़ देगा। हो सकता है यहाँ से रिटर्न हो जाए, हो सकता है यहाँ से रिटर्न हो जाए, राइट। तो हमें ये देखना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है लेवल्स पे आके। इसलिए हम कभी भी ये चीज को माइंड में लेके लेवल्स नहीं ड्रॉ करेंगे कि ये हमारा सपोर्ट है ये हमारा रेजिस्टेंस है, नहीं, ये हमारे लेवल्स है। और जैसा मार्केट रिएक्ट करेगा उन लेवल पे वैसा हम देखेंगे कि वो सपोर्ट बन रहा है या रेजिस्टेंस बन रहा है लाइव मार्केट में, राइट। लाइव मार्केट में होगी ये चीजें। तीसरा जो कि सबसे ऑब्वियस है वो है हमारे स्विंग लोस, राइट। तो ये स्विंग लोस, ये स्विंग लो और स्विंग लो और स्विंग हाई, जो भी आप हम बोल सकते हैं। अगर नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं तो स्विंग लो और ऊपर की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं तो स्विंग हाइस, राइट। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इनको ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। ये कैसे होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये सपोर्ट है। तो अगर ये मार्क प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और हमारे स्विंग लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो स्विंग लो को तोड़े बिना इसको यहाँ से रिवर्स होना पड़ेगा स्विंग लो के ऊपर से, राइट। और फिर ऊपर जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आप अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओ यूं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, तो आपका ये मार्केट इस स्विंग लो को रिस्पेक्ट तब करना चाहिए कि जब मार्केट यहाँ पे आए, ऐसे नीचे, यहाँ से नीचे आए और इसको तोड़े बिना या इससे थोड़ा सा ऊपर, कुछ पॉइंट ऊपर, और ऐसे रिटर्न हो जाए, राइट। क्योंकि अगर ये इसको तोड़ देगा तो वो एक नया सपोर्ट बना देगा, ऐसे अगर वो इसको ही तोड़ देगा तो वो एक नया सपोर्ट बना देगा, फिर ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर हमें इसको सपोर्ट मानना है, स्विंग लो को या स्विंग हाई को, अगर स्विंग हाई की तरफ भी जा रहा है मार्केट, राइट, अगर मार्केट जा रहा है स्विंग हाई की तरफ, तो हमें चाहिए कि अगर वो स्विंग हाई अगर हमारा रेजिस्टेंस है तो मार्केट उसको तोड़े ना और उसके पहले ही वो रिटर्न हो जाए, ऐसे इस तरह से वहां पे आके लोअर लोज लोअर हाई ऐसे बनाने लग जाए और वहां से रिटर्न हो जाए। क्योंकि अगर वो उसको तोड़ देगा ऐसे, राइट, तो यूँ समझ लो फिर वो या तो अगर वह तो उसको तोड़ के निकल जाएगा, फिर वो ब्रेकआउट दे देगा, या फिर उसको तोड़ के वापिस से नीचे आने लगेगा, तो फिर वो एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा। ये रेजिस्टेंस लाइव मार्केट में क्रिएट होते हैं जिसे हम डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। दो तरीके होते हैं हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक होता है स्टेटिक, ये वो होते हैं जो प्रीवियस डे मार्केट बना चुका है ऑलरेडी, राइट, जो हमारे प्रीवियस ओल्ड सपोर्ट है, ओपन हाई लो क्लोज है, प्रीवियस स्विंग है। और एक होता है डायनामिक, जो मार्केट लाइव मार्केट में क्रिएट करता है, राइट, जो पुराने सपोर्ट के कहाँ से रिएक्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना रिट्रेसमेंट दे रहा है, वो हमें सपोर्ट। तो अभी तक तो हमने सिर्फ स्टेटिक सब लेवल्स की बात करी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करी है। कहीं पे हाई और कहीं पे लो मार्क किया हुआ है, कहीं पे ओपन क्लोज मार्क किया हुआ है, तो ये हमारे हो गए प्रीवियसली ओल्ड, जो मार्केट ऑलरेडी बना चुका है, आज से पहले बना चुका है, राइट। मतलब अगर मंडे को जो मार्केट खुलेगा तो मंडे को मार्केट के लिए हमारे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे, ये जहाँ पे क्लोजिंग मिली है वो प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, ये प्रीवियस क्लोज, प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, ये सब हमारे रहेंगे स्टैटिक, ठीक है। ये हमारे लेवल्स रहेंगे। लेकिन मार्केट अब लाइव मार्केट में कैसे बनाता है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर लाइव मार्केट में अगर कोई मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है तो वो कैसे बना रहा है। तो इस इस वाले दिन का हम एक एग्जांपल चलो ले लेते हैं यहाँ पे। ये है 6 मई का, राइट, 6 मई का है ये। यहाँ क्या हुआ, मार्केट ऊपर खुला यहाँ से और ये इसने रिट्रेस दिया हमारी पुरानी कैंडल के अंदर तक, राइट। यहाँ से आया, ओपन तो हुआ यहाँ पे और गिरता 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 आया और ये कहाँ तक गिरा, पुराने डे की जो क्लोजिंग थी वहां तक मिला, उसको थोड़ा सा नीचे तक गया। और ये जो जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्सोलिडेट जो मार्केट करता है वहां पे भी एक रिएक्शन देता है, तो ये देखो ये कॉन्सोलिडेशन जहाँ पे थी वहां तक आया। और जब जैसे ही प्रीवियस डे की क्लोजिंग को इसने क्रॉस किया तो एक बहुत बड़ा अप मूव मिला हमें, और ये आपको कैच भी किया था मैंने, बट ठीक है उसकी बात नहीं करते। तो
अब क्या, अब हमें इसको लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। लाइव मार्केट में हमें कैसे पता चलेगा कि देखो, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तब तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्लोज था, प्रीवियस क्लोज था, उसको मार्केट ने क्रॉस किया तो ये एक सपोर्ट बन गया और आपने यहाँ पे एक नीचे लो लो का स्टॉप लॉस रख दिया और ऊपर कर दिया। लेकिन अगर ये भी समझ में नहीं आता है लेवल, तो आपको क्या करना है कि मार्केट का जो हाई था वहां से आपको एक फिबोनाची लगानी है मार्केट के स्विंग लो तक। अब जब अगर ये 0.5 का जो लेवल है, 0.5 का लेवल इसको क्रॉस कर जाता है, 0.6 एंड 0.5 ये लेवल को क्रॉस कर जाता है, तब इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट वापस से जहाँ से आपने हाई से ड्रॉ किया है और वहां से ऊपर तक जा सकता है, राइट, उससे ऊपर तक जा सकता है। से ये तो रिवर्सल का केस है, अगर मार्केट को आप रिवर्सल देख रहे हैं तो। और अगर जैसे कि मार्केट रिवर्स नहीं कर रहा है लेकिन सिर्फ ऊपर जा रहा है, तो वैसा ट्रेंड आपको अभी रिसेंट दिनों में कुछ कम मिलेगा, क्योंकि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में था। अगर आप देखेंगे इसको डे के लेवल पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ से पूरा मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट ही किया है, राइट। तो आपको ये आपके लिए इसमें फिबोनाची का जो लेवल है, रिट्रेसमेंट लेवल है, वो इतना काम में नहीं आएगा। जैसे कि सपोज ये कैंडल है 13 अप्रैल की, राइट। तो अगर हम 13 अप्रैल पे जाएं, मई एंड अप्रैल, ओके, मंडे का कैंडल है, राइट। तो इसमें आप ड्रॉ कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे से मार्केट ओपन हुआ, या तो आप पहला ही यहाँ पे जो क्लोजिंग है उसको क्रॉस करते हैं, आप ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो आप एक रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं। यहाँ से आपने लगाया और जो भी इसका पहला स्विंग लो था, चाहे ये था, ये था, ये था, यहाँ तक, आ, अगर ये था, चलो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो हमें क्या चाहिए, अगर ऐसा एक नॉर्मल डे है तो हमें चाहिए कि ये यहाँ से 50% तक एटर्ट रिट्रेस करे और हम फिर एक नए हाई की तरफ देख सकते हैं कि मार्केट नया हाई लगाए, राइट। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ कैंडल्स ऐसी भी बनती है जिस दिन कोई रिट्रेसमेंट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बस एक छोटा सा कैंडल आया, अप कैंडल आया और इस डाउन कैंडल आया, उसके ऊपर निकलते मार्केट ने थोड़ा अच्छा खासा मूव देके नीचे क्लोजिंग कर दी। लेकिन अगर लाइव मार्केट में, हाँ, जैसे कि ये वाला कैंडल है, आप देखेंगे ये है 9 अप्रैल का, तो यहाँ पे एक स्विंग लो लगाया मार्केट ने। जब यहाँ से ओपन होके गिर रहा है तब तक तो हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। लेकिन हमने जब जैसे ही इसने फर्स्ट स्विंग लो लगाया यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि इसने 60% तक, ऑलमोस्ट 60% रिट्रेस किया है अपने फर्स्ट स्विंग लो से। और जब फर्स्ट स्विंग लो से रिट्रेस होके 0.5 के लेवल को तोड़ा, तो हम मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसने जो पुराना लो लगाया था लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है, ये पूरी प्राइस एक्शन लाइव मार्केट हुई है, तो ये उसको भी तोड़ेगा। अगर आपने यहाँ से कहीं ट्रेड लिया है, अगर 0.5 0.6% से वापस से ट्रेड लिया है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो उसके उसी स्विंग हाई के ऊपर लगा के आप स्विंग लोअर लेवल को टारगेट कर सकते हो। जैसे ही आपका डेज पूरा उसी सेम डे का प्रीवियस जो ये है लो टूटेगा, आपको या तो बुक कर लेना है अपना ट्रेड, या आपको वहां से ट्रेलिंग शुरू कर देनी है। क्योंकि लास्ट में जब अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो हो सकता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाए अगर आपने टाइमली बुक नहीं किया है तो। खास करके ऑप्शन बार में, जहाँ की 2 ढाई बजे के बाद तो ऑप्शन बहुत जल्दी मेल्ट होने लग जाते हैं, राइट। तो यही है हमारे क्या बोलते हैं कि लेवल्स ड्रॉ करने के तरीके। तो अगर हम देखें कि अगर निफ्टी, आज संडे है, कल 11 तारीख है, अगर कल खुलेगा तो निफ्टी, सॉरी, निफ्टी 11 मई के लिए अगर हम लेवल्स बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या मार्क करना है, जो हमारा ये था 9 मई का ओपन, राइट, मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, इसका लो, क्योंकि, और इसका क्लोज, राइट। ये तो हमारे 3 लेवल्स हो गए। उसके बाद क्या है कि कुछ लेवल्स गैप, जो गैप अप और गैप डाउन करता है मार्केट, वहाँ पे भी बनाता है। तो प्रीवियसली यहाँ क्लोज हुआ था और
यहाँ ओपन हुआ था। तो जो गैप का 50% होता है, राइट, ये जो बीच का जो लाइन होती है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग एक रिस्पांस दिखाता है। अब ये 50% का क्या है, गैप का 50%, अगर मार्केट स्ट्रांगली बुलिश या स्ट्रांगली बियरिश होगा, राइट, तो वो क्या करेगा ना, इस पूरे गैप को फिल करने नहीं जाएगा, राइट, इस पूरे गैप को फिल करने नहीं जाएगा, ये उसके 50% से ही वापस से स्विंग बना के निकल जाएगा। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है, राइट, और हमें यहाँ से कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है कुछ इस तरह का, तो हम उसको वहाँ से एक शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को, कहाँ तक के लिए, इस स्विंग लो तक के लिए, जो कि हमारा लेवल है। क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन भी है, यहाँ से मार्केट ने प्रीवियसली सप्लाई उठाया भी था, आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था और फिर वहाँ से ऊपर की तरफ शूट अप हुआ था, राइट। तो हम यहाँ के लेवल जो कि है सीधा हमारा 24,000, 24,000, जो कि एक राउंड फिगर भी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है नंबरों की। तो यहाँ तक का हम देख सकते हैं, राइट। अगर मार्केट नीचे जाता है, तो अगर नीचे की तरफ आता है, तो अगर नीचे नहीं आना है मार्केट को, तो इसको या तो इस गैप के ऊपर होना पड़ेगा, या इस गैप को ऐसे ऐसे तोड़ना पड़ेगा इस तरह के। फिर हमारा नेक्स्ट जो आ जाएगा लेवल, वो आ जाएगा ये, जो कि है अप साइड में क्या आ जाएगा, 24,400, लिख देता हूँ मैं, 24,480 का लेवल आ जाएगा, राइट, हमारे अप साइड भी। लेकिन हमें क्या चाहिए कि इस गैप को मार्केट तोड़े। तो अब तोड़ने का मतलब भी एक समझना चाहिए कि आपको कैसे तोड़ेगा। अगर यहाँ पे से ऐसे जाएगा, राइट, या तो इसको एक बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़े, और फिर जब मार्केट रिट्रेस हो, तो जिस बड़ी ग्रीन कैंडल ने इसको तोड़ा है गैप को, उसका लो इंटैक्ट रहना चाहिए, उसका लो नहीं टूटना चाहिए। तब ये फिर ऐसे जा सकता है, राइट, ऊपर। या फिर क्या हो कि मार्केट यहाँ पे आया गैप में, और गैप के अंदर कंसोलिडेट किया थोड़ा 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 थोड़ा, राइट, और उसके बाद इसको तोड़ा, तब हमारा एक अपमूव मिल सकता है। कभी भी ऐसा ऐसे मत करना कि मार्केट यहाँ से यूँ निकला ऐसे और गैप को तोड़ा और मैंने ब्रेकआउट ट्रेड ले लिया, और मार्केट ऐसे नीचे आ जाएगा तो स्टॉप लॉस हो जाएगा, और उसके बाद फिर मार्केट वापस से दोबारा से ऊपर जाएगा, तो आपको दुख होगा कि भाई मेरा ट्रेड तो सही था, लेकिन मेरे को लॉस दिखे गया। तो एनीवेज, अब लेवल्स के जो होता है एक कैरेक्टरिस्टिक, वो ये है कि जितना वो हायर टाइम फ्रेम पे आप बनाओगे ना, उतना वो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा, बजाय के स्मॉल टाइम फ्रेम पे, राइट। अगर आप उसको वन डे पे बनाते हो, जैसे कि हमारा ये वन डे का चार्ट है, तो ये हमारा स्विंग लो लगा हुआ है, ये स्विंग हाई लगा हुआ है, तो फिलहाल मार्केट तो अभी एक इस रेंज के अंदर है। आप देखेंगे इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग हाई तक मार्केट फिलहाल इस रेंज में है, राइट। तो साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट थोड़ा ट्रेड करना मुश्किल होता है, आपको टॉप या बॉटम कैच करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मिल पाएगा। एंड वरना तो कुछ भी उसमें निकालना मुश्किल हो जाता है एज ए ऑप्शन बायर के लिए। सेलर्स के लिए ठीक है, बायर के लिए बहुत मुश्किल है। तो अब ये आपके जो गैप बने हुए हैं ना, ये आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काम करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गैप था, इस गैप के 50% से मार्केट ने रिट्रेस किया था। अगर आपको 15% पे बताओ, 15 मिनट पे बताऊँ, तो जो गैप हमने ड्रॉ किया था उसके आप देखेंगे 50% पे आके रिट्रेस किया है। अब मार्केट इसको भी तोड़ेगा, तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि हमारा अगला सपोर्ट सीधा 24,000 पे ही आएगा। तो यही होता है आपके मार्केट के सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। जो हमारे स्टैटिक सपोर्ट होते हैं वो हमारे ओल्ड सपोर्ट होते हैं, ओल्ड हाई, ओल्ड लोज, ओल्ड ओपन, ओल्ड क्लोज। और जो हमारे स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, वो जो मार्केट लाइव मार्केट में बनाता है वो होता है। वो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, कि जहाँ से ओपन होता है वहां से वो कितना रिट्रेस कर रहा है, या इंट्राडे में कहाँ वो कंसोलिडेट कर रहा है, कहाँ पे वो साइडवेज होके एक्यूमुलेशन कर रहा है, वो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यही था मार्केट में। और अगर और भी कुछ आपको मेरे वीडियो पे कमेंट आया था, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।
और भी अगर कोई आपको ऐसी कोई चीज़ चाहिए या किस तरह से इन लेवल को ट्रेड किया जाता है उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।